बाइंग रेट्स की एंड सेलिंग रेट्स की। सो बाइंग रेट्स, सेलिंग रेट्स। सो बाइंग रेट्स कब यूज होते हैं, सेलिंग रेट्स को कब यूज करते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट तो हम यही लिखेंगे कि बाइंग बाइंग सेलिंग रेट्स हम बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड करते हैं, नॉट फ्रॉम कस्टमर्स पॉइंट। सो व्हेन वी से बाइंग रेट, इट मीन bank is buying that. When we say selling rate, so that mean bank is selling that. So this is from banker's point of view, not from customer's point of view. चलिए अब देखेंगे ये रेट्स किन सर्कमस्टांसिस में कैसे यूज होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे बाइंग रेट्स की। सो बाइंग रेट्स यूज होते हैं when there is inflow of foreign currency to the bank, used for inflow of foreign currency to the bank. That means bank receives foreign currency. So inflow situation, हम उस सिचुएशन को कहेंगे when bank receives foreign currency. So when bank receives foreign currency, it means bank makes payment in Indian currency. So foreign currency बैंक को मिल जाती है, इंडियन करेंसी बेचने वाले को मिल जाती है, यानी कस्टमर को मिल जाती है। तो उसको हम कहते हैं इनफ्लो पोजीशन। तो इनफ्लो एग्जांपल ले लेते हैं। इनफ्लो कब है इसका एग्जांपल नोट कर लेते हैं। परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी बिल। सो फर्स्ट एग्जांपल, परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट बिल। एक फंडा ध्यान रखना है, जब भी एक्सपोर्ट बिल को हम परचेज करेंगे तो बैंक के लिए ये परचेज या बाइंग ट्रांजैक्शन है। इसी तरह से ही कैंसिलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी डीडी इशूड बाय बैंक। अगर बैंक फॉरेन करेंसी डीडी को इशू करता है और उसके बाद उसको कैंसिल कर देता है, फॉर कैंसिलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी डीडी इशूड बाय द बैंक। तो इन दोनों ही केसेस के अंदर वी विल मेक यूज ऑफ बाइंग रेट, क्योंकि इन दोनों ही केसेस के अंदर बैंक इज रिसीविंग फॉरेन करेंसी। अब हम बात करेंगे सेलिंग रेट्स कब यूज होंगे। सेलिंग रेट्स व्हेन दीज विल बी यूज्ड। सेलिंग रेट को हम यूज करेंगे व्हेन एवर देयर इज आउटफ्लो फ्रॉम बैंक। जब भी फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो है फ्रॉम बैंक, मीन्स बैंक इज डिलीवरिंग फॉरेन करेंसी। सो बैंक डिलीवर करेगा फॉरेन करेंसी, उसके बदले में रिसीव करेगा इंडियन करेंसी। तो इन केसेस में वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ सेलिंग रेट। इसकी एग्जांपल देख सकते हैं हम। इश्यू ऑफ फॉरेन करेंसी डीडी टू द कस्टमर। फॉरेन करेंसी डीडी कस्टमर को इश्यू करना, इश्यू ऑफ फॉरेन करेंसी डीडी टू द कस्टमर। दूसरा एग्जांपल हो सकता है पेमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी इंपोर्ट बिल ऑन बिहाफ ऑफ इंपोर्टर। पेमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी इंपोर्ट बिल ऑन बिहाफ ऑफ इंपोर्टर। इंपोर्टर के बिहाफ के ऊपर फॉरेन करेंसी बिल को पे करना। तो इसमें मुझे बताइए अगर आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है कि बाइंग रेट्स को हम कब यूज करते हैं और सेलिंग रेट्स को हम कब यूज करते हैं। सो व्हेन बाइंग रेट्स आर यूज्ड एंड व्हेन सेलिंग रेट्स आर यूज्ड। तो इसको लेकर के कोई कंफ्यूजन हो किसी के माइंड में बता देंगे।
Anyone having any confusion? चलिए अब हम बात करेंगे स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट्स की। स्पॉट रेट्स एंड फॉरवर्ड रेट्स। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस के अंदर whenever there is a time element, तो बेस्ड ऑन दैट टाइम एलिमेंट या तो हम यूज करेंगे सपोर्ट रेट को या हम यूज करेंगे फॉरवर्ड रेट को। सो सपोर्ट ट्रांजैक्शंस के ऊपर हम यूज करेंगे सपोर्ट रेट को एंड फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस के ऊपर हम यूज करेंगे फॉरवर्ड रेट को। और ये टाइम एलिमेंट इट इज रिलेटेड टू सेटलमेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन। सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन। सेटलमेंट का मीनिंग क्या होता है? डिलीवरी ऑफ करेंसी फ्रॉम बोथ साइड्स। डिलीवरी ऑफ करेंसी फ्रॉम बोथ साइड्स, so that is called settlement. So sometimes settlement takes place immediately, sometimes settlement takes place later on. उसी के बेसिस के ऊपर स्पॉट ट्रांजैक्शन होगी, उसी के बेसिस के ऊपर फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन होगी। सो व्हेन सेटलमेंट पीरियड, अगर सेटलमेंट पीरियड विद इन 3 days है तो ये सपोर्ट ट्रांजैक्शन होगा, और अगर ये आफ्टर 3 days है फिर ये फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन होगा। इसको अंडरस्टैंड करना, माइंड में रखना, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। सो इसको मैं रिपीट कर रहा हूं। सपोर्ट एंड फॉरवर्ड रेट्स हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम एलिमेंट, और टाइम एलिमेंट रिलेट करता है सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन टाइम को। सेटलमेंट का मीनिंग है डिलीवरी ऑफ करेंसी फ्रॉम बोथ साइड्स। सो सपोर्ट ट्रांजैक्शन का पीरियड रहता है व्हेन सेटलमेंट टेक्स प्लेस विद इन 3 days, फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन व्हेन सेटलमेंट टेक्स प्लेस आफ्टर 3 days। अगर ये सेटलमेंट का एस्पेक्ट अगर आपको क्लियर है तो फिर हम आगे चलेंगे। तो एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए कि ये सेटलमेंट का जो इश्यू मैंने आपके साथ डिस्कस किया है इट इज वेरी वेरी क्लियर, क्योंकि इसी से रिलेटेड हमारी आगे फर्दर डिस्कशन है। सो फर्दर डिस्कशन विल बी बेस्ड ऑन दिस ओनली। तो ये मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए, इफ दिस सेटलमेंट प्रोसेस, सेटलमेंट टाइमिंग, इफ इट इज क्लियर आई कैन प्रोसीड फर्दर। ऑल ऑफ यू सभी कंफर्म कर देंगे, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लेंगे, क्योंकि जो कुछ मैंने अभी स्क्रीन के ऊपर लिखा है इसको मैं डिलीट करने वाला हूं। इसको लेकर के किसी ने कुछ भी पूछना है, अंडरस्टैंड करना है, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग राइट एट दिस मोमेंट। चलिए फाइन, तो इस सारे पार्ट को हम डिलीट कर देते हैं। सो सपोर्ट रेट को हम यूज करते हैं फॉर सपोर्ट ट्रांजैक्शंस, और सेटलमेंट पीरियड है T+2 वर्किंग डेज, यानी नेक्स्ट 2 वर्किंग डेज। सो टोटल हमारे पास हो गए 3 वर्किंग डेज। तो जब हमने 3 days लेने हैं तो 3 वर्किंग डेज लेने हैं हमने, मींस बैंकिंग डेज, जब हम फॉरेन करेंसी का काम कर रहे हैं। सो स्पॉट ट्रांजैक्शन इट इज सेटल्ड इन T+2 वर्किंग डेज। सो T मींस डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो यहां पे T का मीनिंग है डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्लस 2 वर्किंग डेज। अब क्योंकि यहां पे 3 दिन हैं तो 3 दिन को हम इस प्रकार से ड्रॉ कर लेते हैं। सो T+0, T+1, T+2 वर्किंग डेज
working days. So this means it is the same day. This is tomorrow, and this is day after tomorrow. और T1, T2, T3 वट एवर इट इज, इसको कैलकुलेट करते समय हमने हॉलीडे पीरियड को एक्सक्लूड करना है. So holiday will be excluded in this counting. So same day settlement के लिए सेम डे यानी T0 हम रेट को जो यूज करेंगे दैट रेट इज कॉल्ड कैश रेट और रेडी रेट. सो दिस इज कॉल्ड कैश रेट और रेडी रेट. ये सपोर्ट का पहला वेरिएंट है. T+1 वर्किंग डे तो उसको हम कहते हैं टुमारो. टुमारो से बन गया टॉम रेट. T+1 वर्किंग डे तो ये वर्किंग डे है तो हम यूज करेंगे टॉम रेट को. एंड T+2 वर्किंग डे तो उसको हम कहेंगे सपोर्ट रेट और टीटी रेट. सो टीटी स्टैंड फॉर टेलीग्राफिक ट्रांसफर रेट. T+2 डेज support or TT, that is telegraphic transfer rate. I hope I'm clear about this. चलिए इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं. डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जुलाई 12, इट इज थर्सडे. डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जुलाई 12, इट इज थर्सडे. आपको क्या आंसर देने हैं इस केस के अंदर? T+0 किस डेट का होगा, T+1 किस डेट का होगा, T+2 किस डेट का होगा. ये 3 डेट्स आपको बतानी है, बता दीजिए. सो कॉन्ट्रैक्ट की डेट 12 जुलाई है और ये थर्सडे है और आपको ये 3 क्वेश्चंस का आंसर देना है डेट के हिसाब से. जुलाई 13, 14, 15, 16, 17, 18 जो भी आप बताना चाहें तो यू कैन अकॉर्डिंगली गिव योर आंसर. सो ये 3 डेट्स आपको बतानी है. ये 3 डेट्स कौन कौन सी होंगी? I wait for your answer for this purpose. Yes, ये डेट्स कौन कौन सी होंगी? एक ही लाइन में तीनों डेट्स को बता दीजिए. जुलाई 12, जुलाई 13, जुलाई 16. जुलाई 12, जुलाई 13, जुलाई 14, जुलाई 16, 12, 13, 16, ट्यूसडे, फ्राइडे, मंडे, 12, 13, 16, 12, 13, 16. यस, ये बन जाएगी 12th जुलाई. ये बन जाएगी 13th जुलाई और ये बनेगी 16th जुलाई क्योंकि बीच में सैटरडे एंड संडे इन 2 डेज को हमने एक्सक्लूड कर देना है क्योंकि इस दिन फॉरेन करेंसी मार्केट्स आर क्लोज्ड, इसलिए इन 2 को हम एक्सक्लूड कर देंगे. सो 13 के बाद 14th नहीं आएगा, 14th 15th एक्सक्लूड हो जाएगा एंड इट विल बी 16th. और एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है. तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि 16th को लेट अस से ये करेंसी है यूएस डॉलर, अगर 16th को यूएसए में हॉलीडे हो तो ये डेट बन जाएगी हमारी 17th. और अगर 17th को इंडियन करेंसी यानी इंडिया में हॉलीडे हो तो ये डेट बन जाएगी 18th. तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि अगर हॉलीडे हो उस कंट्री में, हॉलीडे हो उस कंट्री में, तो इस डेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे. आई होप ये डेट्स का टोटल कैलकुलेशन एकदम आपको क्लियर है सभी को. सो टाइप कर दीजिए नो क्वेश्चन. ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जब फॉरेन करेंसी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पर्टिकुलरली सीआईबी के स्टूडेंट्स को, खासतौर के ऊपर केस स्टडीज वगैरह बीच में, तो फिर वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. हमें इस तरह से इसको अच्छे से याद करके क्लैरिटी रखनी है. तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो टाइप कर देंगे नो क्वेश्चन.
और अगर आपका इसको लेके क्वेश्चन है तो क्वेश्चन टाइप कर दीजिए। दिस इज द टाइम जब आप अपने माइन्यूट जो कंफ्यूजन्स हैं जिनके कारण आपका टाइम वेस्ट होता है पेपर के अंदर और आप मार्क्स नहीं ले पाते, क्वेश्चंस को गलत कर लेते हैं। बता दीजिए मुझे क्विकली अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन है तो NQ फटाफट टाइप कर दीजिए ताकि हम आगे चलें। यस, सभी टाइप कर देंगे नो क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू। सो आफ्टर 3 days वट एवर द पोजिशन भी, उसके बाद आता है फॉरवर्ड। तो हमारी अगर इस एग्जाम्पल को हम देखें 18th, अगर 17th को 16th को छुट्टी है यूएसए में और 17th को छुट्टी इंडिया में है तो 18th हमारा सपोर्ट रेट बनता है, इसके बाद आता है हमारा फॉरवर्ड रेट। सो मुस्लिम कंट्रीज में वहां पे फ्राइडे को छुट्टी होती है तो अकॉर्डिंगली जब छुट्टी है तो कहीं पे भी छुट्टी हो तो अपने रेट्स को अकॉर्डिंगली लेना है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, और आगे जाने से पहले जिनका व्हेन सेटलमेंट इज फोर्थ वर्किंग डे ऑनवर्ड्स, कुछ भी हो सकता है ऑनवर्ड्स पीरियड, फोर्थ वर्किंग डे ऑनवर्ड्स, क्योंकि 3 वर्किंग डेज सपोर्ट के हैं। नो फॉरवर्ड, नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, फॉरवर्ड कैन बी एट ए प्रीमियम और फॉरवर्ड कैन बी एट ए डिस्काउंट। सो फॉरवर्ड प्रीमियम भी हो सकता है, फॉरवर्ड डिस्काउंट भी हो सकता है। सो फॉरवर्ड प्रीमियम कब है? सो फॉरवर्ड इज प्रीमियम व्हेन फ्यूचर रेट इज हायर इज ग्रेटर देन स्पॉट रेट। अगर फ्यूचर का रेट स्पॉट रेट से हायर है तो इट मीन देयर इज अ प्रीमियम, एंड प्रीमियम इज ऑन फॉरेन करेंसी। सिमिलरली डिस्काउंट इज ऑल्सो ऑन फॉरेन करेंसी, क्योंकि हम डायरेक्ट रेट को यूज करते हैं। तो डिस्काउंट पोजीशन कब बनेगी? व्हेन स्पॉट रेट इज ग्रेटर देन फ्यूचर रेट, व्हेन स्पॉट रेट इज ग्रेटर देन फ्यूचर रेट, जब स्पॉट रेट फ्यूचर रेट से ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल स्पॉट रेट $1 इट इज 81 रुपीज 90 पैसा, लेकिन 2 months का फॉरवर्ड रेट इट इज 81.99 पैसा, इट मीन $, इन फॉरवर्ड इज एट ए प्रीमियम। नो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ टू एडजस्ट प्रीमियम इन द स्पॉट रेट टू कैलकुलेट फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड रेट इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, वन इज स्पॉट रेट, दूसरा है प्लस माइनस फॉरवर्ड मार्जिन। ये नोट कर लेंगे ध्यान से। सो फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू स्पॉट रेट प्लस और माइनस फॉरवर्ड मार्जिन। सो फॉरवर्ड मार्जिन कैन बी प्रीमियम और इट कुड बी डिस्काउंट। अब इसको एडजस्ट हमने कैसे करना है कैलकुलेशंस के अंदर, हाउ टू एडजस्ट। सो व्हेन इट इज अ प्रीमियम, in that case it is to be added in support. When it is a discount, it will be deducted from spot. ये एक इंपॉर्टेंट रूल है, यहां पे स्टूडेंट बहुत गलती कर लेते हैं। So when it is premium, it will be added in the spot. When it is discount, it will be deducted from the spot. तो spot से deduct किया जाएगा। Now, spot may be selling rate, may be buying rate. So spot कुछ भी हो सकता है, selling या buying, दोनों के लिए रूल एक जैसा होगा, तो ये भी नोट कर लेंगे।
support may be buying or it may be selling rate. Same adjustment to be made in both cases. Same adjustment करनी है हमने, प्रीमियम को हमने ऐड करना है, डिस्काउंट को हमने माइनस करना है। तो अगर हम बाइंग रेट को यूज कर रहे हैं तो भी उसी रूल को यूज करना है, अगर हम सेलिंग रेट को यूज कर रहे हैं तो भी सेम प्रिंसिपल यूज करना है। और सीआईबी वालों के लिए एक रूल वो और नोट कर लेंगे जिसको लेकर के कई बार कंफ्यूजन है। सो दैट रिलेट्स टू मार्जिन, बैंक मार्जिन। तो अगर बैंक मार्जिन दिया हो, नॉर्मली बैंक मार्जिन परसेंटेजेस में दिया होता है, बट इट कैन बी इन पैसाज ऑल्सो, दैट हार्डली मैटर्स। अगर बैंक मार्जिन दिया है तो बैंक मार्जिन को हमने कैसे एडजस्ट करना है। सो बैंक मार्जिन को हम बाय जब करेंगे तो बैंक मार्जिन को हमने बाइंग रेट से माइनस करना है, और जब हम सेल करेंगे तो बैंक मार्जिन को हमने ऐड करना है। सो सपोर्ट में बैंक मार्जिन को माइनस करना है जब हम बाइंग रेट को यूज करें, बैंक मार्जिन को ऐड करना है जब हम सेलिंग रेट को यूज करें। अगर आपने इन रूल्स को ठीक से फॉलो कर लिया तो फिर ये क्वेश्चन जो फॉरेन करेंसी रेट कैलकुलेशन के हैं, ये क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने रूल को फॉलो नहीं किया तो देन देयर कैन बी प्रॉब्लम। चलिए, आई होप कि आज का सेशन बहुत बहुत यूजफुल होगा आपको। बहुत सारे आपके फंडास जो हैं रेट्स को लेकर के क्लियर नहीं होते तो वो क्लियर हो गए होंगे। तो अभी मैं इस सेशन को वाइंड अप करता हूं, कल मॉर्निंग में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी मुझे जीआईबी का क्लास करना है। तो इस सेशन के बारे में अपनी राय, तो व्हाट डू यू फील अबाउट दिस सेशन?